हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू विनय एकेडमी। तो जैसा कि सबको पता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस मैथ्स के अंदर। एंड कैलकुलस के अंदर अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर हमने ये देखा, आपने देखा होगा, आई थिंक 4 लेक्चर शायद हो चुके हैं। आपने देखा होगा इसमें हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट स्टडी हमने किया था, यानी सीखा था कि डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सेकंड पे हमने देखा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एंड देन एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। उसके बाद हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि अगर ऑलरेडी अगर फंक्शन में लॉग दिया हो तो, या लॉग का लॉग का अगर यूज करके डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं एक बार फिर से आपको स्लाइड में दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वाज पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में अगर बात करें तो एक्स और वाई किसी एक इंडिपेंडेंट टी या एस पैरामीटर पे डिपेंड करते थे और उसका dy बाई dx निकालना होता था। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर याद होगा आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt, या वो टोटल अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फंक्शन जो है विच टाइप ऑफ fx की पावर gx, दैट मींस एक्सपोनेंट फंक्शन तो होगा लेकिन उसके बेस और पावर दोनों में क्या होंगे, फंक्शन होंगे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, हो सकता है कि बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर x। मैंने क्या बोला, बेस और पावर दोनों ही फंक्शन होंगे। हो सकता होगा कि बेस में अलजेब्रिक फंक्शन हो, पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या बेस में लॉग हो, पावर में ट्रिग्नोमेट्री हो, या बेस में लॉग हो और जो है पावर में एक्स हो, या रूट फंक्शन हो। कुछ भी, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन बेस और पावर में हो सकता है, ठीक है। उसका एक आप सिंपल सा क्वेश्चन एग्जांपल में देख सकते हो आप, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, देखो ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि fx की पावर gx, ये आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, बट ये है कि 90% मतलब ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा और आते भी हैं क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चन एक बार डालूंगा कि क्या क्या पीवाईक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, बट अभी जो है ऐसे फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ध्यान से जरा देखना, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर x। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन अगर स्टार्ट करूं, इसका अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे गलतियां करते हैं, जरा वो चेक करते हैं। वो क्या करते हैं, सपोज दैट y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ध्यान से देखना, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो बच्चे क्या करते हैं, सर ये तो पावर में फंक्शन है और आपने बताया था कि अगर कभी अगर पावर में अगर फंक्शन वगैरह अगर दिखने लगे तो आप लॉग ले लेना, होता है लॉग ले लेना, लेकिन नहीं, यहाँ पे लॉग यानी कि लॉग y इज इक्वल टू, आपने लिया लॉग x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। किसी ने कहा कि ठीक है यार ऐसे हो गया क्या, नहीं, ये इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद स्टूडेंट ये करता है, यहां से बच्चे क्या करते हैं, लॉग x की पावर x कर दिया माइनस लॉग 2 की पावर साइन x कर दिया, और सर ये तो फिर मैं कर लूंगा, x आगे आ जाएगा, x लॉग x माइनस साइन x लॉग 2, और यहां पे लॉग y। ये प्रोसेस लगे बताने। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है, ये जिसने भी किया है ये पूरा क्या है, गलत है, यानी ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको लॉग दिखाऊं, अगर जो मैंने यूज किया था फॉर्मूला लॉग की,
कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये देखो स्क्रीन पे पहले आप देखो, एक बार जरा ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग और भी प्रॉपर्टी होती है बट यहाँ पे जितनी नीड थी मैंने रिटेन किया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, लॉग एम पावर एन, यानी कि लॉग के इनपुट में एम है और उस इनपुट के पावर में एन है। ऐसे केस में क्या होता है बेटा, पावर आगे आ जाता है, ठीक है भाई। इन सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जब दो टर्म इनटू में है तो लॉग लगा लो तो प्लस में हो जाते हैं, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो टर्म फ्रैक्शन हो यानी रेशनल हो यानी अपॉन टाइप के हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स यानी एम अपॉन एन, तो यू कैन अप्लाई लॉग प्रॉपर्टी, तो लॉग अपॉन यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स को या एम अपॉन एन को लिख सकते हैं माइनस फॉर्मेट में, ठीक है। ये कहता है कि इनपुट और लॉग का बेस अगर सेम हो तो वैल्यू विल बी 1। तो यहां पे हमने देखा कि इनटू रहेगा लॉग ले सकते हैं, डिवीजन यानी कि रेशनल रहेगा लॉग ले सकते हैं, और पावर अगर रहेगा, इनपुट की पावर अगर रहेगा तो लॉग ले सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो इसको हटाइए, ठीक है बेटा, यहां पे ये सब तो है ही नहीं है, यानी कि माइनस हो या प्लस हो, दो टर्म माइनस हो या, फिर से बोल रहा हूं, दो टर्म माइनस में हो या प्लस में हो, डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं होता है, यानी यहां पे लॉग नहीं लेंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, नेक्स्ट देखना, लॉग नहीं लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर भी है फंक्शन की पावर फंक्शन, यहां का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां लॉग हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, फिर यहाँ पे हो सकता है, तो क्वेश्चन ये कि सर अगर ऐसे क्वेश्चन में लॉग नहीं लेंगे डायरेक्ट तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, सोल्यूशन कैसे हो, यहां पे लेट करेंगे, x की पावर x इज इक्वल टू u एंड 2 की पावर साइन x इज इक्वल टू v, ओके। सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू u माइनस v, लिख सकता हूं, देखो ना, x की पावर x को आपने u लेट किया, यहाँ पे 2 पावर साइन x को v लेट किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अभी भी बीच में माइनस है, लॉग नहीं ले सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, याद है ना, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, यानी दो टर्म अगर प्लस में हो या माइनस में सेपरेट हो, ऑपरेटेड हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन 1 लेट करिए और छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है वहां पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करनी है। अब जरा फॉर्मेट को ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें, अगर आप चाहते हो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो आपको डी यू अपॉन डी एक्स एंड माइनस डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू लानी है। फिर से मैं बोलूंगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तभी पॉसिबल है जब इस इक्वेशन में आप डी यू अपॉन डी एक्स एंड डीवी अपॉन डी एक्स लाइए, सेपरेट डिफरेंशिएशन करके यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं नाउ, अब स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली सॉल्व करना। नाउ u इज इक्वल टू, बेटा क्या लिया है, x की पावर x, अभी फिलहाल के लिए ऊपर का फॉर्मेट भूल जाओ, यहां से थोड़ा सा सोचना है। मेरे पास एक नया फंक्शन हो गया, u इज इक्वल टू x टू द पावर x, u इज इक्वल टू x टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ये भी आप रहने दो, बस यहां सोचो आपको इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ओके, इंडिविजुअल फंक्शन यानी सिंगल है, कोई एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा माइनस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप लॉग ले सकते हो। मैंने बोला है कि लॉग के लिए अगर ऐसा केस आपको दिखता है एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो वहां पे लॉग लेना होता है, तो यहाँ पे लॉग ले सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं, log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। अब x की पावर x, log x की पावर x, अगर स्लाइड पे मैं देखूं log की प्रॉपर्टी, log x की पावर x,
क्या ये यूज कर सकते हैं? क्या ये प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली यूज कर सकते हैं? लॉग एम की पावर एन, एन आगे आ जाएगा एन लॉग एम। ये प्रॉपर्टी अगर मैं वहां पे यूज करूं, अगर ये प्रॉपर्टी में अगर वहां यूज करूं, देखना, तो x आगे आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिखते हैं log u इज इक्वल टू x log x। एनी प्रॉब्लम? ये आपका हो गया, लॉग वाला काम हो गया, यानी लॉग की प्रॉपर्टी ने अपना काम कर दिया। log u इज इक्वल टू x आगे आ गया x log x। तो इसके बाद क्या करना, डिफरेंशिएशन। तो log u का कितना हो जाएगा बेटा, x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन u du अपॉन dx। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में अगर केवल log x होता और अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो, सपोज दैट अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप इजीली लिखोगे 1 बाई एक्स। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ई है, ठीक है, नेचुरली 1 बाई एक्स। लेकिन सपोज दैट अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता बेटा कि यहाँ पे है log और यहाँ पे है y, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो, तो मैंने क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं एग्जैक्ट अगर वो नहीं है, तो आप समझ लेना कि चेन रूल की तरह ट्रीट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले log का करेंगे 1 अपॉन वाई, फिर y क्या करेंगे 1 अपॉन वाई का हो जाएगा dy अपॉन dx। सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डिवाई बाई dx। इस कॉन्सेप्ट को अगर यहां मैं अगर अप्लाई करूं, तो पहले log का होगा तो 1 अपॉन u, फिर u का होगा x के रिस्पेक्ट में तो du अपॉन dx। क्लियर है? ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था, इसको अभी हटा दो। चलो ठीक है, आ जाओ फिर से। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, राइट साइड, राइट साइड अगर ध्यान से देखें तो दो फंक्शन है। राइट साइड अगर बेटा ध्यान से देखें तो दो है, दोनों प्रोडक्ट में। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट। हाँ क्यों नहीं रही है, चलो ये आपका हो गया फर्स्ट और ये पूरा log x हो गया आपका सेकेंड। यानी यहाँ पे क्या लगेगा, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल। ओके, अब प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, अगर इसकी अगर बात करें तो याद होगा, अगर आप लोग फिर से पीछे स्लाइड देख लेना, मुझे सॉरी लेक्चर देख लेना, मुझे लग रहा है कि शायद सेकंड फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में होगा। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस सेकेंड को इस बार छोड़ देते हैं टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 1 बाई एक्स। लॉग एक्स एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत है ही नहीं, बट ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया 1 अपॉन यू और ये हो गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स। सो फाइनली डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस log x is equal to u what, u is what, x to the power x, तो x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, यानी कि du अपॉन dx की वैल्यू x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक है, ये आपका आया x की पावर x का डेरिवेटिव। मैं अभी साइड हूं तो देख सकते हो आप, ये डिफरेंशिएशन हुआ du अपॉन, यानी कि u वाले का, v वाले का भी अलग से करेंगे, पहले इसका देख लो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब किसको, u वाले के लिए सॉल्व करना था। इसका तो हो गया, आपने इसका तो काम कर दिया, क्या कर दिया, लॉग लिया, लॉग लेने के बाद से प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब जरा v वाले के लिए एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे, यानी कि अलग से सॉल्व करेंगे। तो v की अगर मैं बात बोलूं तो देखना v में क्या है, नाउ v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स। देख बेटा, यहाँ पे साफ सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपका मन है कि सर पावर में हो, तो आपने बताया है कि लॉग लो, लॉग ले सकते हो, बट चाहो तो आप डायरेक्ट भी, इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ए टू दी पावर अगर एक्स हो, ए टू दी पावर एक्स, देखो ना आप, ए टू दी पावर एक्स टाइप का दिख रहा है, अगर स्लाइड पे आपको दिखाऊं मैं,
मैं बार बार इसलिए फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ, रिकॉल कराता हूँ, जिससे कि अगर किसी बच्चे को याद ना हो, भूल रहा हो, रिकॉल नहीं कर पा रहा हो, तो वीडियो में देख सकता है। a to the power x, a to the power x, you can see a to the power x, देखना यहाँ पे है ना, a पावर x का कितना होता है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट था, जो भी है, यहाँ a है, तो a पावर x का होता है a पावर x log इनटू में log a, चेक करो। तो सेम ऐसे वहां पे क्या है, वहां पे अगर गलत नहीं हो तो क्या है, 2 की पावर sin x या a की पावर x। अब फिर वही बात आ गई, अगर आपका, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा तरीका जो पढ़ाने का वो बता रहा हूं आपको, अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूले पे फंक्शन नहीं है, एग्जैक्ट बोले तो a की पावर x होना चाहिए, अगर नहीं है तो वहां पे हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, चेन रूल की तरह ट्रीट करेंगे। और चेन रूल क्या कहता है, पहले मेजर फंक्शन जो है उसको करो, सेकेंडरी फंक्शन को बाद में करना। तो यहाँ पे a की पावर x के यहाँ की जगह पे 2 की पावर x है, तो अगर हम 2 की पावर sin x को जस्ट फॉरगेट कर दें, भूल जाए चेन रूल की तरह, तो a की पावर x का होगा a की पावर x इंटू लॉग a, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर sin x इंटू लॉग 2। ओके, 2 की पावर a इंटू, तो यहां हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो ये होगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2। फिर पावर का यानी कि साइन एक्स का अलग से करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये आएगा क्या, एक न्यू पेज ऐड करता हूं, इसके बाद एक न्यू पेज ऐड करता हूं, नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि चेन रूल की तरह हमने ट्रीट किया, तो 2 पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2, एंड देन साइन का डिफरेंशिएशन तो मैंने इंटू में बोला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसको इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। यहाँ पे dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है, डिफरेंशिएशन आया था 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन था, देखना एक बार फिर से देख लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये मैं लिख सकता हूं 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, दिस इज योर डीवी अपॉन डी एक्स। ये आपका क्या है, डीवी अपॉन डी एक्स। अब फर्स्ट में आपका क्या था, ये अगर मैं इक्वेशन की अगर बात करूं, पीछे देखना बेटा, अगर इक्वेशन की बात करूं, अगर इक्वेशन नंबर 1 है और ये इसको मैं इक्वेशन 2 लेट करूं, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या बोल सकता हूं, क्या यूजिंग 2 and 3 in equation 1, equation 2 and equation 3 using, sorry, using equation 2 and equation 3 in equation 1, यानी कि du अपॉन dx की वैल्यू आप यहां पे पुट कर लो और dv अपॉन dx की वैल्यू आप यहां पे पुट कर लो, ठीक है। चलिए तो इसको लिख दो एक बार, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1, so finally क्या मिला, so finally we get dy by dx is equal to u upon x की वैल्यू, du upon dx की वैल्यू x to the power x into 1 plus log x, x की पावर x into 1 plus log x माइनस माइनस में क्या, dv अपॉन डी यहाँ पे है, dv अपॉन dx, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये आपका रहा फाइनल आंसर। एक बात और,
जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंदी होगा, थोड़ा लेंदी होगा। और बोर्ड में ऐसा भी नहीं है, थोड़ा आप जो भी है एक स्टेप में अगर आप रिटेन करोगे तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक बात मैं फिर से बोलूंगा, अगर ये लग रहा होगा कि जैसे क्वेश्चन बहुत अभी इजी इजी सर कराते हैं, बहुत बेसिक कराते हैं, तो बेटा इसका रीजन है, सबसे पहले कोई भी बुक या कोई भी प्लेटफॉर्म या जो भी टीचिंग वे है, उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को, कोई भी, मैं या कोई भी, क्वेश्चन यही करेगा कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन रखेंगे जिससे बच्चों को समझ में आए। ये बनाने और रिटेन करने का पर्पस ही है कि जो जिसकी मैथ्स बहुत वीक है, जिसका कैलकुलस बहुत वीक है, वो छोटे-छोटे क्वेश्चन को स्टेप वाइज समझ के और एक सॉल्विंग स्किल डेवलप करें। उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैं इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जेईई वगैरह के क्वेश्चन, एनडीए वगैरह के क्वेश्चन लाया जाए और उसको सॉल्व करके दिखाएं, उसमें ट्रिक बताएं कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक तो आना चाहिए। मैं ट्रिक बता के भी क्या करूंगा, वो ट्रिक मेरे काम की होगी। सबसे पहले मुझे ये है, आपको चीजें आनी चाहिए। देखो, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, और ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन था। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, आई थिंक 2 बार शायद हो गया है। y इज इक्वल टू साइन x की पावर x। ये अगर थोड़ा सा मैं इसको अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि सर कैसे प्रॉपर रिटेन किया गया है, ये इनसाइड है या कैसे है, तो वहां पे आपको बता दूं, ये इस तरीके से है, y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स एंड ये आपका रहा x। ये प्रॉपर प्रॉपर क्वेश्चन आपका ये है, चेक करना एक बार बेटा। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शन है। अच्छा, ये भी बात आती है क्या, इसको मैं डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, भाई बात वही है, जब आप u और v लेट करके रिटेन करते हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v लिखते हो। ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर डायरेक्ट जाओगे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो फिर क्या करोगे सर, अलग से कर लें, वो अलग से क्या है, u और v ही लेट कर रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट u is equal to sin x की पावर x and v is equal to sin inverse root x। ठीक है, अब सो y is equal to आपका हो गया u माइनस v, सॉरी प्लस है, u प्लस v, यहां हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। अब इजिली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ u प्लस v। दो फंक्शन है, दोनों प्लस में है, सेपरेट है, डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, तो यहां मैं रिटेन कर सकता हूं du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। सो फाइनली मैं लिख दूं यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू वही होगी जो du अपॉन dx की होगी माइनस dv अपॉन dx की होगी। इस इक्वेशन को मैं लेट करूंगा 1। That means if you have to find the value of dy by dx, then first of all you will find du upon dx and then dv upon dx, और यहाँ पे वैल्यू लाके पुट कर दोगे, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चले, सो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं, नाउ u इज इक्वल टू साइन x की होल पावर x। बेटा फंक्शन किस टाइप का है, क्वेश्चन fx की पावर gx, मैंने टाइप बताया क्या चल रहा है, fx की पावर gx यानी एक्सपोनेंट फंक्शन है जिसमें बेस पावर दोनों फंक्शन होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेस फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मींस sin x, एंड पावर फंक्शन इज एक्सपोनेंट फंक्शन क्या है आपका x, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो फिर वही बात लॉग लेना पड़ेगा। अगर लॉग की बात करूं तो बेस वाला यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा log u इज इक्वल टू log ऑफ sin x की होल पावर x। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैं साइड में लिख के दिखा रहा हूं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा फटाफट देख लेना बेटा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा फर्स्ट वाला log m की पावर n, तो इसमें क्या होता है n आगे आ जाता है और ये आपका हो जाता है log m। ये फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं log u इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा एंड log ऑफ sin x, log of sin x, this is your sin, log of
साइन एक्स। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी का यूज जो भी करना था, सिंप्लीफिकेशन करना था, हो गया। नाउ वी गो फॉर डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन u और ये हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू, दो फंक्शन है x इंटू लॉग ऑफ साइन x, x इंटू लॉग ऑफ साइन x, यानी कि एक हो गया आपका फर्स्ट और दूसरा आपका हो गया सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, नो प्रॉब्लम। चलो तो फर्स्ट को छोड़ दिया, आपने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, प्लस सेकेंड को छोड़ दिया यानी लॉग ऑफ साइन एक्स को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन आएगा, सबको पता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा एक्स। अगर लॉग ऑफ साइन की बात करें, लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग के अंदर साइन है, केवल अगर लॉग एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स विल बी द डेरिवेटिव, बट लॉग ऑफ साइन है, दैट मींस नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, दैट मींस लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे देन साइन का करेंगे, दैट मींस लाइक चेन रूल, लाइक क्या चेन ही रूल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, बिकॉज साइन एक्स को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ लॉग एक्स, नहीं समझे, फिर से बता देता हूं, यहाँ पे लॉग के अंदर क्या है साइन एक्स, मुझे साइन एक्स नहीं चाहिए, फॉर्मूला मुझे लॉग एक्स का पता है, अपने माइंड में मैं इस साइन को अगर कैपिटल एक्स लेट कर लूं तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग कैपिटल एक्स, 1 अपॉन कैपिटल एक्स, दैट मींस अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन बेटा करना हो तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कैपिटल एक्स। सो लॉग साइन का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन चेन रूल यानी कि साइन का फिर से करेंगे, तो यहां पे लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहां पे थोड़ा समझाने के लिए मैं रिटेन कर रहा हूं अलग से साइन, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इनटू कॉस एक्स लिख देता। सो नेक्स्ट यहां पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू 1। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया आपको बताने के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत यहां नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो तो फाइनली क्या हो गया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। सो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा x अपॉन साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। सो du अपॉन dx इज इक्वल टू u, what is the meaning of u, u is sin x to the power x, ब्रैकेट में ये हो जाएगा x, cos अपॉन साइन को लिख सकते हैं cot प्लस log ऑफ साइन x। चेक करना, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, x 1 अपॉन साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का क्या हो जाएगा बेटा cos, cos अपॉन साइन है, इसको लिख सकता हूं cot x, तो x cot x प्लस log साइन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन था, अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंशिएशन किसका था बेटा, ये u का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन था, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसको हम क्या लेट करेंगे, दिस इज इक्वेशन 2, और ये मेन वाला तो आपको पता ही है 1 है, ठीक है। तो ये रहा आपका u का, अगर मैं u कहां गया भाई, u यहाँ पे है। अब बात आती है v का, v इज व्हाट, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। आते हैं उसका देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए साइन इनवर्स x, v इज इक्वल टू, नाउ v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, अगर ये डिफरेंशिएशन केवल साइन इनवर्स x का होता, बाय द वे ये केवल साइन इनवर्स का होता तो आपको फॉर्मूला पता है, आप स्लाइड पे देख लेना, मेन स्लाइड पे ही फॉर्मूले में लिखा होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये साइन यहाँ एंगल में इसके क्या होता, यानी इसके इनपुट में x होता तो, बट ये x नहीं है रूट x है, तो मैं फिर बोल रहा हूं कभी भी कोई भी फंक्शन एग्जैक्ट फॉर्मूले पे ना हो तो उसको हम चेन रूल की तरह ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल की तरह ट्रीट करूंगा, क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx, साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे क्या है रूट एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर, इनटू
फिर वही बात है, एक्स्ट्रा क्या है, रूट एक्स नहीं होना चाहिए, यानी रूट एक्स एक्स्ट्रा था, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू, दैट इज चेन रूल। dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर बात करूं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, आप फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसका इक्वेशन की, तो ये आपका हो गया थर्ड, शायद थर्ड। तो अब आपको, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वैल्यू निकाला डी अपॉन डी एक्स, और जस्ट अभी आपने वैल्यू निकाला डीवी अपॉन डी एक्स, यानी दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 यू कैन पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, कहा गया यहाँ पे, यानी 2 और 3 से आप एक में वैल्यू रख दो, बीच में क्या है, यहाँ पे मिस्टेक मेरे से हो गई, सॉरी, दिस इज योर प्लस नॉट अ माइनस, बेटा प्लस है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वहां पे पुट कर देते हैं और इसको वहां पे रिटर्न कर देते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1, that's why dy upon dx is equal to sin x की पावर x, x cot x, sin x की पावर x, x cot x। क्वेश्चन कहाँ चला गया, सॉरी, sin x की पावर x, sin x की पावर x, ब्रैकेट में x cot x प्लस x cot x प्लस log sin x, log sin x प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लेना एक बार फिर से। दिस इज योर फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ dy बाई डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गई आपकी डी अपॉन dx, ये हो गई dv अपॉन dx, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा फिर डिफरेंट है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, बीच में प्लस वगैरह है नहीं, दोनों साइड दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना बेटा, चलो। यहाँ पे y इज इक्वल टू x है एंड x, सॉरी y इज इक्वल टू, वेरी वेरी सॉरी, ये y टू द पावर x एंड इज इक्वल टू x टू द पावर y। लॉग ले सकता हूं क्योंकि दोनों साइड फंक्शन और यानी कि बेस और पावर दोनों क्या है, फंक्शन है, वहां पे लॉग ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। यहाँ पे बेटा लिख सकता हूँ x log y इज इक्वल टू y log x। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी, तो ये क्या है, x लॉग लेने के बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की थी, जो पावर आगे आ जाता है, यानी x log y इज इक्वल टू y log x। अब अगर मैं दोनों साइड अगर देखूं, अब हम अगर दोनों साइड देखें बेटा ध्यान से, तो आप ये देख सकते हो कि बोथ साइड में मल्टीप्लाई ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। चलो डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ दिया तो फर्स्ट को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट लॉग वाई इज प्लस सेकेंड को छोड़ दिया लॉग वाई, तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी दो फंक्शन बेटा,
फिर से एक बार रिटर्न कर दूं क्या? ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। तो राइट साइड का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, ध्यान देना। राइट साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एंड प्लस लॉग एक्स का छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। आपको पता है यहाँ लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लाइक चेन रूल, पहले लॉग का होगा 1 अपॉन वाई, फिर वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स इंटू डी 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वाई इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे लॉग एक्स और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। चेक करना बच्चों। तो क्या ये 1 लिखने की जरूरत आई थिंक है नहीं, या फिर है भी तो इसको ऐसे लिख दो ताकि याद रहे। अब ये वैल्यू कितनी? एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये हो जाएगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की। राइट साइड भी एक डी वाई बाई डी एक्स का टर्म दिख रहा है, लेफ्ट साइड भी एक टर्म दिख रहा है। इन दोनों टर्म को हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो आप डी वाई बाई डी एक्स बता सकते हो। यहाँ भी डी वाई, वहां भी डी वाई, कैसे नहीं करोगे? तो इसको अगर मैं इस साइड लाऊं, लेफ्ट साइड, तो लिख सकता हूं एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको राइट साइड यानी वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करूं इसको बेटा तो कॉमन ले सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। चेक करिए। और अगर सॉल्व करना हो, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करना है? डी वाई बाई डी एक्स, या एक बार और सॉल्व भी कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, ये। और अगर मैं फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की बात करूं तो ये इनटू में उधर डिवीजन में चला जाएगा, यानी अपॉन फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, यानी कि लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू वॉट, ये आ जाएगा बेटा, वाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो अगर मैं फाइनल बात करूं तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। अब अगर आप चाहो तो इस x को log y के पावर में जाकर रिटर्न कर सकते हो, इस y को log x की पावर में रिटर्न कर सकते हो, मर्जी आपकी है, या फिर ऐसे भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, प्रूविंग अगर करनी होती तो मैं जरूर सॉल्व करता। अगर dy बाई डी एक्स की प्रूविंग अगर करनी होती तो मैं फिर जरूर सॉल्व करता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x की पावर y। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसमें कुछ नहीं करना था, दोनों साइड लॉग लेना था, लॉग की प्रॉपर्टी आपने लगा दिया, तो x log y इज इक्वल टू y log x log y, यानी लेफ्ट साइड भी आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करोगे फॉर डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड भी आप डेरिवेटिव के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट। फाइनल उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
cos x to the power y is equal to cos y to the power x। अगर मैं बताऊं बेटा, तो अगर ये क्वेश्चन दोनों सेम है, y to the power x is equal to x to the power y, बस वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मेट में दे रखा है। log x to the power y is equal to log करें, सॉरी, cos x to the power y is equal to cos y to the power x। सेम पैटर्न, कुछ नहीं करना है, लॉग लेना है। चलो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, log cos x whole to the power y is equal to log of cos y whole to the power x। सेम log m की पावर n, यहां पे रिटर्न कर दो एक बार, log m की पावर n में क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा n log m। अगर इसकी बात करूं तो y में बाहर लिख सकता हूं y log of cos x, एंड राइट साइड बेटा हो जाएगा x log of cos y। अब यहां तक तो हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई की। नाउ नेक्स्ट विल बी डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव होगा कैसे, तो जैसे ही बात डेरिवेटिव की आती है, तुरंत हम सबसे पहले क्या रिकॉल करना होता है, सबसे पहले ये सीखना है कि जो रूल ऑफ डेरिवेटिव था, मैं बार बार वो चीज रिकॉल करूंगा कि जो रूल ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन, उसमें से किस फॉर्मेट का है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, y इंटू लॉग ऑफ cos x, दैट मीन्स ये आपका है फर्स्ट और ये आपका है सेकेंड, ये है आपका फर्स्ट, ये पूरा का पूरा है सेकेंड, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन करने की बात आ रही है, तो डिफरेंशिएशन अगर करने की बात आएगी, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक बार रिटेन कर ही देता हूं, y log of cos x is equal to d by dx x log of cos y। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर से मैं कहूंगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी दिस इज योर फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, ऑल इज सेकेंड। सो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट को अगर आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा तो फर्स्ट को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, फिर प्लस सेकेंड को छोड़ दिया, यानी कि लॉग ऑफ कॉस छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। राइट साइड विल बी व्हाट, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस log of cos y into d by dx of x। चेक करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब फिर बात आती है कि यार log of cos की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ log of cos क्या होगा। फिर रिकॉल यहां करूंगा, जरा देखना एक बार, केवल अगर log x होता, सिर्फ अगर log x होता, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर log x 1 by x, दिस इज योर 1 अपॉन x। लेकिन यार log के अंदर अगर आप कुछ भी दोगे, log के अंदर आपने साइन दे दिया, log के अंदर आपने x स्क्वायर दे दिया, log के अंदर आपने e की पावर x दे दिया, ये जितनी भी चीजें हैं, log के अंदर आपने x को छोड़ के कुछ भी दिया, वो मैं ट्रीट करूंगा एज अ चेन रूल, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन है, दैट मींस कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, चेन रूल में मेन फंक्शन को टारगेट करते हैं, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकेंडरी फंक्शन। तो मेन फंक्शन इज व्हाट, लॉग, सेकेंडरी फंक्शन इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू, सॉरी देखिए, ये हो जाएगा आपका y इंटू लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x प्लस, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, लॉग ऑफ कॉस x ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, फिर प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई और x का x के रिस्पेक्ट में 1। सो यहां पे क्या होगा बेटा, y इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का कितना हो जाएगा सॉरी माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन कॉस वाई। यहां फिर प्रॉब्लम आएगी, कॉस वाई है और मुझे फॉर्मूला पता है कॉस एक्स का। मैं फिर कह रहा हूं, अगर एग्जैक्ट फॉर्मूले पे नहीं है
इसका मतलब वो कंपोजिट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। और अगर कंपोजिट फंक्शन की ट्रीट कर रहा है तो मुझे क्या लगाना है, चेन रूल। और चेन रूल क्या कहता है, पहले मेन फंक्शन को फिर इनटू सेकेंडरी फंक्शन को। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस है, चलो मैं फिर से लिख दूंगा कॉस, कॉस वाई है तो सबसे पहले कॉस को करेंगे फिर वाई को करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन कॉस का माइनस साइन वाई इंटू फिर से वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे आपका लॉग कॉस वाई, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट जो भी है आपके सामने है। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ टेन वाई इंटू माइनस ऑफ टेन, या माइनस वाई इंटू टेन, माइनस वाई इंटू माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस, बैक साइड आते हैं, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स टेन वाई, माइनस एक्स टेन वाई, माइनस एक्स टेन वाई, माइनस एक्स टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, माइनस टेन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, हटाओ इसको, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, माइनस एक्स टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई। फाइनली देखना अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ यानी एक साथ हम लिखते हैं, एक टाइप के नेचर के जो वेरिएबल है उनको एक साथ करते हैं। तो अगर मैं एक साथ अगर करूं बेटा, माइनस में इसको इधर लाऊं तो क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस एक्स टेन एक्स। यहाँ पे एक्स टेन एक्स आ रहा है, एक्स टेन वाई, यहाँ पे वाई टेन एक्स आएगा ना, ये अगर वहां जाएगा तो वाई टेन एक्स आएगा, ये मिस्टेक है। ये हो गया आपका वाई, चेक कर लो बेटा एक बार फिर से मैं बोलूं, डी वाई बाई डी एक्स मुझे एक साथ रिटेन करना था, तो वहां पे माइनस एक्स टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, लेफ्ट आया तो हो गया प्लस एक्स टेन डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, लॉग एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये वहां गया तो हो गया वाई टेन एक्स। यानी कि फाइनली अगर मैं बात करूं डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखो, cos x की होल पावर y था इज इक्वल टू cos y की होल पावर x। मैंने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दैट मींस यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज किया। मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ बाई log प्रॉपर्टी, लॉगरिथम प्रॉपर्टी, log प्रॉपर्टी से वहां पे आया log ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस, यानी कि m की पावर n, y log x हो गया, y log cos x हो गया, इधर x log cos y हो गया। डिफरेंशिएशन करने गया तो मुझे दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, और प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, जैसा कि मैंने सारी वीडियो में जो पीछे की वीडियोस है उससे मैंने बता रखा था। यहाँ से हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन में फाइनली मुझे वैल्यू चाहिए थी dy बाई dx। सो
dy बाई dx को एक साइड किया, कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया। तो ये रहा आपका लास्ट। आज एक बार फिर से सारे क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखा दूं, एक्स फर्स्ट क्वेश्चन था x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसमें u और v लेट करना है। जब प्लस या माइनस के फॉर्मेट में फंक्शन टू द पावर फंक्शन का क्वेश्चन आता है, दैट मींस u और v आपको लेट करना है, थोड़ा ये माइंड में बिठा लो, ठीक है। नेक्स्ट जो बोलो, यहाँ पे साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, u और v अगेन लेट किया, u को सेपरेट सॉल्व किया, v को सेपरेट सॉल्व किया, दोनों वैल्यू फाइनली एक वन, एक इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 3 दोनों का यूज कर दिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड एनी फाइनल आंसर। इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करूं तो y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना था। उसके पहले मुझे ये पावर हटाना था। पावर हटाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लॉग। लॉग अप्लाई किया, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाया और ये रहा आपका आंसर। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। लॉग लिया, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और आपका ये रहा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको कैलकुलस के जो भी सब अगर डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी टाइप थे, चाहे बात करूं अलजेब्रिक फंक्शन की, बात करूं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन की, पैरामेट्रिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, या लास्ट अगर लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने अभी इंक्लूड किया है, और लास्ट में अगर बात करूं तो एफ एक्स की पावर जी एक्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोर्ड के अगर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मैंने जितना हो सकता था हमने क्या किया, सारे एस्पेक्ट से आपको डिफरेंशिएशन के टाइप में हमने बता दिए। क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आई होप कि टाइप जो भी होगा सारे क्वेश्चन इसी के अराउंड मूव करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी, और इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट में इससे और ज्यादा क्वेश्चन। अब इसके बाद कोशिश करेंगे कि इस पर बेस्ड एनडीए जेई जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनको सीखेंगे, ठीक है। ओके।